Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, स्वागत है आपका। जानिए कौन है ग्रेटा थनबर्ग। जी हां, आज हमारा टॉपिक यही है, किस काम से दुनिया में फिर से चर्चा में आया ये नाम। पर्यावरण प्रेमी ग्रेटा थनबर्ग को एक पर्यावरण एक्टिविस्ट के तौर पर जाना जाता है। जी हां, आपको बता दें कि उनका पूरा जो नाम है वो है ग्रेटा टिनटिन एलेओनोरा अर्नमैन थनबर्ग है। वो स्वीडन की रहने वाली हैं और उनकी उम्र अभी मात्र 18 साल है। ग्रेटा का जन्म 3 जनवरी 2003 में स्वीडन में हुआ था। उनके पिता स्वांते थनबर्ग अभिनेता हैं और मां मेलेना ओपेरा सिंगर हैं। पहले वो पर्यावरण के लिए काम करने के लिए जानी जाती थी, मगर कुछ दिन पहले उन्होंने जो ट्वीट किया उसकी वजह से वो चर्चा में आ गई। एक ट्वीट में जिसमें टूल किट भी था, जिसमें किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करने की बात कही गई थी। 8 साल की उम्र में ग्रेटा ने जलवायु परिवर्तन के बारे में सुना और इसे लेकर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। पहली बार वो इसी वजह से चर्चा में आई थी। उनके पर्यावरण आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। जी हां, पहले जो उन्होंने आंदोलन किया था, उनके आंदोलनों के फलस्वरूप विश्व के नेता अब जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने के लिए विवश भी हो गए हैं। जी हां, और कार्य चल रहा है। स्कूल से छुट्टी लेकर संसद के बाहर करती थी ये प्रदर्शन। जी हां, ग्रेटा स्वीडन की पहली ऐसी 18 साल की स्टूडेंट हैं जो कि अपने स्कूल से हर सप्ताह छुट्टी करके, यानी कि हर हफ्ते छुट्टी करके पर्यावरण बचाव के लिए काम करने के लिए अपनी संसद के बाहर धरने पर बैठ जाती थी। उनके काम के लिए उनको टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह भी दी गई थी। इसके अलावा उनके काम को हर तरफ प्रशंसा मिल चुकी है। आज पर्यावरण के क्षेत्र में ग्रेटा की अपनी एक अलग पहचान है। उसने इस अभियान को फ्राइडेज फॉर फ्यूचर नाम दिया था और ग्रेटा ऑटिज्म के एक प्रकार है जिसमें एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित हैं। पहली बार उसने 8 साल की उम्र में इसके बारे में सुना था, जिसके बाद वो शाकाहारी हो गई और अब विमान यात्रा करना उन्होंने बंद कर दिया। विमान का ईंधन जलने से बड़ी मात्रा में ऐसी गैसें निकलती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं। ये सोचते हुए ग्रेटा थनबर्ग ने ये कदम उठाया था। संयुक्त राष्ट्र में ये दे चुकी हैं भाषण। जी हैं, और लंबा चौड़ा भाषण था वो। ग्रेटा ने सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र में स्पीच दी थी। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, बल्कि अभी स्कूल में होना चाहिए था। ये उन्होंने बड़े साफ शब्दों में उस स्पीच में कहा था। अपने खोखले शब्दों से आपने मेरा बचपन और मेरे सपने चुरा लिए हैं। ग्रेटा थनबर्ग को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया जा चुका है। अब ग्रेटा थनबर्ग का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी चल रहा है। जी हाँ, स्वीडन की संसद के सामने किया गया था प्रदर्शन, जो इन्होंने पहले प्रदर्शन किया था। पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में ग्रेटा की पहल से उसका विश्वास पक्का हो गया कि अगर सही दिशा में प्रयास किए जाएं तो बदलाव लाया जा सकता है। और इसी के चलते 2018 में 15 साल की उम्र में ग्रेटा ने स्कूल से छुट्टी ली और स्वीडन की संसद के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उस समय उसके हाथ में एक बड़ी सी तख्ती हुआ करती थी, जो कि तस्वीर भी आपने कई बार देखी होगी, हमारी इंडियन मीडिया पर काफ़ी बार चली है, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा होता था स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट। जी हाँ, देखते ही देखते उसके अभियान में हज़ारों लोग शामिल हो गए। स्कूलों के बच्चे पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में ग्रेटा के साथ हो गए। उसके बोलने का लहजा और शब्दों के चयन ने उसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता बना दिया। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति साध चुके हैं निशाना। जी हाँ, आपको भी बता दें, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस ने भी 2019 में ग्रेटा थनबर्ग की स्पीच को लेकर कहा था कि वो ऑस्ट्रेलियाई बच्चों की बिना मतलब की चिंता में डालने में लगी हुई हैं, यानी कि ग्रेटा के लिए उन्होंने ये बात कही। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अगर बच्चे पर्यावरण के मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं तो उनका समर्थन करना चाहिए। उनके अलावा ट्रंप और ब्राज़ील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने भी उन्हें स्पीच के लिए घेरा था। जी हाँ, ग्रेटा की जो ये स्पीच थी वो काफ़ी वायरल हुई थी और फिलहाल जो ग्रेटा वायरल है वो इसी वजह से वायरल है क्योंकि किसानों के खिलाफ जो टूल किट शेयर की गई है वो ग्रेटा थनबर्ग द्वारा ही शेयर की गई है और उसमें कई भारतीय नाम भी शामिल हैं। खैर, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।